तो आज का हमारा प्रश्न यह है कि सिद्ध करें कि रूट दो एक अपरिमेय संख्या है। मतलब हमें रूट दो को सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो आइए हम इसे सिद्ध करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। माना कि रूट दो एक परिमेय संख्या है। या आप यहाँ पर सोच रहे हैं कि हमें अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम परिमेय संख्या क्यों लिख रहे हैं। तो देखिए, आपको जब अपरिमेय संख्या सिद्ध करना रहता है तब हम यहाँ पर परिमेय संख्या लिखेंगे। अगर आपको परिमेय संख्या सिद्ध करना है तो यहाँ पर अपरिमेय संख्या लिखना है, ठीक उसके अपोजिट जो आपको सिद्ध करना है। तो इसके बाद हम लिखेंगे जहाँ P और Q एक पूर्णांक है। परिमेय संख्या में पूर्णांक रहता है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे P और Q एक पूर्णांक है। जहाँ Q 0 के बराबर नहीं हो सकता, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0। तो इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि रूट दो बराबर P/Q, क्योंकि हमने यहाँ पर माना है कि यह एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या P/Q के रूप में होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट दो बराबर P/Q। इसके बाद हम लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर हो जाएगा रूट दो का वर्ग मतलब स्क्वायर, और यहाँ पर P²/Q²। इसको अब हम हल करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे या रूट दो का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा और बचेगा यहाँ पर छूटा दो बराबर P²/Q²। ठीक है। इसके बाद हम ये Q का स्क्वायर मतलब यहाँ पर Q और गुणा Q है, तो यहाँ पर लिखेंगे या 2। आप Q² का मतलब समझते हैं, यहाँ पर हम लिख देंगे Q गुणे Q, तो ये हो जाएगा हमारा Q²। इसी तरह इस एक Q को 2 के पास गुणा करेंगे तो 2Q हो जाएगा और बराबर P²/Q, क्योंकि इस एक Q को हम इस 2 के पास ले आए हैं। तो इसके बाद यही बचेगा। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि P²Q में एक P² और Q में एक को छोड़कर कोई मतलब कोई दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ लिखेंगे गुणनखंड नहीं है। इसलिए हमारा P²/Q एक भिन्न है। एक क्या है? भिन्न है। यहाँ तक हो जाने पर इसके बाद हम एक दूसरा पेज लाते हैं, क्योंकि इस पर और जगह नहीं है। लिखेंगे और 2Q एक पूर्णांक है। उसके बाद हम लिखेंगे अतः भिन्न बराबर, इसको काट देंगे, पूर्णांक। इसका मतलब समझ रहे हैं, भिन्न पूर्णांक के बराबर नहीं हो सकता। मतलब 2Q बराबर P²/Q नहीं हो सकता, और यहाँ पर हो रहा है। इसके बाद हम लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है।
मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है, कि √2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ पर हमने माना था ना कि माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, वहीं पर आ गया क्या था, हमारा मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब समझते हैं कि आप कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, मतलब हमारी मान्यता गलत है कि √2 एक परिमेय संख्या है। इसके बाद हम लिखेंगे चूंकि √2 एक अपरिमेय संख्या है, हमने सिद्ध कर दिया ना इसे। देखिए